नमस्कार। आज मैं एक मुद्दा है कि सरकार और जो हम सरकार के अंदर नौकरी करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स मतलब उसके बाद सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं मेन पद की बात कर रहा हूं कि अधिकार का बोध और जो बोलते हैं ना कि हमारा राइट्स क्या है और हमारी ड्यूटी क्या है। तो मैंने अक्सर देखा है कि बचपन से ही, आज मैं 50 तो नहीं लेकिन 40 से 50 के बीच के उम्र का हूँ। मैंने उस सरकार के समय में भी देखा, अभी भी देख रहा हूँ। अभी बहुत कुछ सुधरा हुआ है। मैं किसी का फेवर और किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी के विषय में बोल रहा हूँ। मैं बचपन से देखा, अभी भी उसकी मैं एग्जाम्पल देखता हूँ और जो तजुर्बा मैंने किया उसके ऊपर मैं बता रहा कि हम तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी बिहार का हो गया, यूपीपीसीएस हो गया यूपी का, ऐसे ही एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और स्टेट का होता है। उसके टाइम तैयारी करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, रातों दिन जग के पढ़ाई करते हैं और केवल इसलिए कि मैं एक अच्छे पद पर जाऊं। इसके पीछे शायद जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके दिमाग में नहीं रहता है कि अच्छे पद पर जा करके जिस पद के लिए जा रहा हूं और जिस पद की जिम्मेवारी है, जो ड्यूटी है, मैं करूं। नहीं, मैंने अभी तक जो तजुर्बा किया है कि मैं उस पद पर जा करके मेरे जीवन को कितना लग्जरी बना लूं और कितना पावरफुल बना लूं। अभी तक करके नहीं, मैं अब ऐसा भी 100% नहीं बोल रहा हूं। इसमें 5 से 10% ऐसे भी अधिकारी बनते हैं जो अपने जीवन को समाज और देश और व्यवस्था के लिए समर्पित कर देते हैं, इनोवेटिव आइडिया लाते हैं, सरकार से लड़ते रहते हैं, व्यवस्थाओं में सुधार, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हो, सब में सुधार के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन 90% 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते समय दयनीय स्थिति से होकर के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में बोलते भी हैं कि हम इसलिए इस पद पर आना चाहते हैं कि समाज में एक सुधार, एक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, लोगों में उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के लिए हम काम करेंगे। और प्योर एकदम रटे रटाए शब्दों में इंटरव्यू देते हैं और वो बता देते हैं। और शायद उस यूपीएससी का जो पैमाना होता है, जो उसके जो फ्रेम होते हैं, उसके अंदर वो उनकी तस्वीर अच्छी आ जाती है और उनकी तस्वीर मतलब कहने का मतलब कि वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और बाद में पद पर जा कर के पद की गरिमा को धूमिल कर देते हैं, मात्र अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए। उनको हमारे जैसे मध्यम वर्गीय जो भी टैक्स पेयर है, उनके पैसों से बड़े बंगले, बिजली नहीं रहने पर डीजी सेट की व्यवस्था दी जाती है। लेकिन वो जब अपने पद पर आते हैं तो सब कुछ अपने गरीबी, अपने जो कठिनाई के वक्त हैं, जो संघर्ष के जो समय है, उस सबको भूल करके और जनता के ऊपर ही मतलब अत्याचार करने लगते हैं। अत्याचार का मतलब कि जो उचित न्याय है वो नहीं दे पाते हैं। न्याय की प्रक्रिया एक, आप अपने ऑफिस में एक हेड क्लर्क हो, वहाँ से ही शुरू हो जाती है। आप उस अगर हेड क्लर्क हो तो उस ऑफिस के बाकी क्लर्कों के लिए आप न्यायाधीश हो। जब आप वहाँ पर गलत करते हो तब लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर वाला भी गलत करता है, तब लास्ट में लोग छोटे कोर्ट से लेकर अपेक्स कोर्ट तक जाते हैं। तो याद रखना कि कोर्टों में ही न्यायाधीश नहीं होते हैं, जहाँ हमारा वरीय अधिकारी होता है, जहाँ पर अपने पद और गरिमा का मिसयूज करने लगता है, वहाँ से न्याय धूमिल होने लगता है। और न्याय के लिए लोग जो शाब्दिक रूप में न्यायपालिका बोलते हैं वहाँ जाने के लिए, अदरवाइज न्यायपालिका जो है वो न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका राइट फ्रॉम योर वर्क प्लेस, जहाँ पर आपका बॉस होता है, उससे न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसमें मैं ये बोलने के लिए किया था कि देखिए, पढ़ाई के वक्त और इंटरव्यू के वक्त आप रटे रटाए शब्दों में उसके फ्रेम और उसके जो भी उसका जो
व्यवस्था है कि इतना इसके पास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीख के आते हैं और वो प्रदर्शित करके आप बन जाते हैं। बाद में कोरोना के टाइम में जैसे एक उदाहरण आए थे कि एक छत्तीसगढ़ में कलेक्टर बच्चे की बात सुने बगैर उसका मोबाइल तोड़ देता है और फिर उसको लात मार करके ऐसे जगह में भेजा जाता है जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट का राजा की तरह, राजा का मतलब राजा ऐशो आराम के लिए राजा नहीं होता, राजा प्रजा की रक्षा के लिए राजा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट में एक राजा की तरह प्रजा के लिए अच्छा काम कर सकता था, उसको लात मार के भेजा गया। एक कहीं पर एक छोटी सी सचिवालय में सेक्रेटेरिएट में चेयर मिली और अपना दैनीय जीवन जीने लगा। ऐसे ही एक यादव जी थे, IAS थे, वो उधर मिजोरम या कहीं उधर नॉर्थ ईस्ट का, एग्जैक्टली आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द पार्टिकुलर नेम ऑफ दैट स्टेट, कि उधर गए और शादी में लोगों के ऊपर डंडे बरसाने लगे। अरे भाई, औरंगजेब कब से बन गए? ये जो हमारे IAS IPS बन के जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जनता के हित के लिए काम करूंगा, और मासूम जनता के ऊपर ही डंडे बरसाने लगते हैं। वो तो मासूम जनता ही थी, उसमें से कोई क्रिमिनल पोर्टफोलियो का नहीं था। शादी में उन्होंने परमिशन भी ले लिया था। हाँ, मान लो 2-4 बंदे ज़्यादा हो गए तो आप उनको निकाल सकते थे, आप आराम से भी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डंडे बरसाने लगे और अपने आप को तो बोला कि मैं इधर का राजा हूँ, मैं औरंगजेब बन गए खुद। हम औरंगजेब के नाम पर गाली देते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स में बड़े बड़े औरंगजेब बैठे हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी ये इनका पर्दाफाश हो जा रहा है, फिर भी अपने आदतों से एक दरोगा भी बाज नहीं आ रहा है। आए दिन ये तो उस सत्य की तरह हो गया जो कि यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने बोला कि प्रतिदिन लोग मरते हैं और जो उनको शमशान के तरफ लेके जाने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि अच्छा ये मर गया, वो अपने मौत के विषय में सोचते नहीं। उसी तरह से इस सोशल मीडिया के ज़माने में आए दिन ये फंस रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, फिर भी इनका ईगो, इनका जो वो जो व्यवहार है बदल ही नहीं रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि IAS IPS या किसी भी पद को प्राप्त करने से पहले अपने नैतिक मूल्य को प्राप्त करें, जिसके लिए आप पद को प्राप्त करने जा रहे हैं। पद को प्राप्त करने के बाद अगर आपके पास नैतिकता नहीं है तो आप पक्का कितने भी बड़े पोस्ट पर चले जाएं, आप समाज और देश के हित में काम नहीं कर सकते हैं। अतः जो भी इस वीडियो को देखेगा, आप सोचिए, समझिए और अपने बच्चे और अपने आसपास के सभी लोगों को बताइए कि पद की गरिमा बहुत होती है, नैतिक विचारधारा है तभी ऐसे बड़े पदों पर जाइए। डोभाल बनिए, जयशंकर बनिए, और भी बड़े बड़े नाम हैं, किरण बेदी बनिए, और ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं ब्यूरोक्रेट्स में जो कि अपने देश और समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए और जिनके ऊपर एक तिनके का दाग नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलते हैं।